आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं में समकालीन भारत का अध्याय 6 के प्रश्न उत्तर, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है। देखिए, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग किसे कहा जाता है या कौन सा उद्योग है? तो यह सूती वस्त्र उद्योग है। यह प्राचीन और प्रमुख उद्योग है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इसका स्थान है भिलाई, जो कि दुर्ग में आता है। उसके बाद में देखते हैं कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, BHIL का पूर्ण नाम क्या है? तो यह भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है इसका BHEL का पूर्ण नाम। उसके बाद में हम देखते हैं कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि आधारित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, रबर, चीन, चाय, कॉफी और वनस्पति तेल। ये कृषि आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न है, आधारभूत उद्योग किसे कहा जाता है? वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, तांबा और एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। अगला प्रश्न आता है, खनिज आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट और एल्यूमिनियम और पेट्रोलियम रसायन उद्योग, ये खनिज आधारित उद्योग हैं। अगला प्रश्न आता है, उपभोक्ता उद्योग किसे कहा जाता है? तो जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु किया जाता है, जैसे कि चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे और सिलाई मशीन। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसे कहा जाता है? सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित, सरकार द्वारा संचालित उद्योग सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। अगला प्रश्न आता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के नाम लिखिए। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सेल के नाम से, और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल भेल के नाम से जाना जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योग किसे कहा जाता है? ऐसे उद्योग जो एक व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, वे निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। अगला प्रश्न आता है, निजी क्षेत्र के उद्योगों के नाम लिखिए। तो टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी। फिर अगला प्रश्न आता है, संयुक्त उद्योग किसे कहा जाता है? वैसे उद्योग जो सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? यह मुंबई में स्थापित हुआ था, 1854 में स्थापित हुआ था। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 है कि भारत का पहला पटसन उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह कोलकाता के निकट रिसरा में स्थापित हुआ था। यह 1855 में स्थापित हुआ था। इसके बाद देखते हैं कि भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 17 है कि गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में प्रथम स्थान है, जो कि यह गन्ने से उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज, बर्तन तथा तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो हवाई जहाज और बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि पूर्णतः भारतीय तकनीकी पर आधारित कौन सा इस्पात कारखाना है? तो भारतीय तकनीकी पर आधारित इस्पात कारखाना विजयनगर इस्पात कारखाना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कब और कहाँ स्थापित हुआ था? तो टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी के द्वारा 1907 में जमशेदपुर, जो कि झारखंड राज्य में स्थापित हुआ था। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र का उद्योग का केंद्र मुख्य रूप से क्या था? तो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र था महाराष्ट्र और गुजरात था। अगला प्रश्न आता है कि विदेशी सहायता से स्थापित इस्पात कारखानों के नाम बताइए। तो भिलाई इस्पात कारखाना, जो कि सोवियत संघ की मदद से बना था। राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी की मदद से बना था। अगला प्रश्न आता है, इंडियन आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी कहाँ स्थापित है? यह पश्चिमी बंगाल में स्थापित है, जो कि बर्नपुर स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो भारत जापान को क्या निर्यात करता था? तो भारत जापान को सूत निर्यात करता था। अगला प्रश्न आता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना था? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहयोग से बना है।
पहले के इस्पात संयंत्र जो कि विदेशी सहयोग से बने थे तो यह जर्मनी के सहयोग से बना था। भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से बना है। अगला प्रश्न आता है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहयोग से बना है? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना ब्रिटेन की सहयोग से बना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28 की, उद्योग किसे कहा जाता है? तो मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य उद्योग कहलाता है। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 29, बोकारो इस्पात कारखाना किस सन में स्थापित हुआ था? तो बोकारो 1972 में स्थापित हुआ था, जो कि बोकारो झारखंड में स्थापित है। विजयनगर इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थापित है? तो विजयनगर इस्पात कारखाना कर्नाटक के हासपेट में स्थापित है। इस प्रकार से यह बहुविकल्पी जो प्रश्न उत्तर है उसकी जानकारी हुई। तो अब इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि उन्हें सभी प्रकार के प्रश्न प्राप्त हों। धन्यवाद।